बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, यानी यखनी वाला पुलाव बनाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। यखनी में जो मसाले ऐड होंगे वो ये हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें 1 टीस्पून काला जीरा, 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है, 2 से 3 अदद बादियान के फूल है, 2 बड़ी इलायची है, 7 से 8 अदद लौंग है, 1 टीस्पून ही मैंने सफेद जीरा ली है, 10 से 15 अदद काली मिर्च ले ली है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें हमने इसमें सौंफ ऐड करनी है, और 3 से 4 अदद दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने छील के 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिए हैं। 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 अदद तेज पत्ता है, और 1 कड़ी लहसुन की ली है, जो कि हम बगैर छिली हुई इसमें ऐड करेंगे। तमाम मसाले हम डाल देंगे देगची में। चार से 5 अदद गिलास पानी के ऐड करेंगे हम इसमें। हसब जरूरत हम इस पे नमक ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दिया हम लोगों ने। मसाले तमाम हमने इस पे ऐड कर दिया। हम अब इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, इतना कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। लीड की मदद से हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह गल जाए। मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त है गला है कि नहीं गला। हमारा गोश्त गल चुका है। अगर प्रेशर कुकर में हम गोश्त गलाएंगे तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हम प्रेशर लगाएंगे। अब हम इस स्टेज में यखनी को अलग कर लेंगे। यखनी छान के हम अलग कर लेंगे और जो गोश्त है उसको हम अलग कर लेंगे। मैंने 1 kg चावल ले लिए हैं। इसको मैंने चावलों को मैंने भिगो दिया है। 1 kg के करीब मैंने चावल लिए हैं। इस चावलों को मैंने भिगो दिया है। बीफ पुलाव का मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें मीडियम साइज की एक प्याज ले लिया, इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप मैंने भर के दही लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। 1 टीस्पून इसमें मैंने काला जीरा मैं ऐड करूंगी, 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे, 1 चिकन कनौर क्यूब्स ऐड करूंगी, 4 अदद लौंग, और 1 टेबलस्पून इसमें 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया ऐड करेंगे। जायफल ले लिया, 1/2 टुकड़ा मैंने जायफल के ले ली है, और 3 अदद मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके जावत्री के ले लिए हैं। जावत्री और जायफल और सूखा धनिया हम इसमें पीस के ऐड करेंगे। डेगची में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं प्याज हम ऐड करूंगी। मैं प्याज को हमें जस्ट सौते करना है, बहुत ज्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जायफल जावत्री सूखा धनिया को मैंने पीस लिया, आप देख सकते हैं। अब ये सारा मसाला मैं ऐड करूंगी। प्याज और लहसुन अदरक का जो ये पेस्ट मैंने ऐड किया, इसको हम बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, जस्ट सौते करेंगे। अब जितना भी मसाला है मैं इसे ऐड कर दूंगी। एक से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे, और जस्ट अब फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। हम लोग अब इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को 1-2 मिनट भूनेंगे, और साथ ही हम लोग इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। 2 कप भर के मैंने दही ली है। अब अच्छी तरह हम गोश्त को दही में भूनेंगे।
आप लोग देख सकते हैं जो हमारा जो गोश्त है वो भुन चुका है। इस स्टेज पे मैं आप यखनी ऐड करूंगी। मैंने इस कप से चावल नापे हैं और मैं इसी कप से यखनी नाप के डालूंगी। अगर यखनी आपकी कम पड़ जाए तो आप उसमें मजीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके जो चावल हैं 4 कप हैं तो आप इसमें यखनी 8 कप लेकर डबल क्वांटिटी में उसमें पानी या यखनी ऐड की जाएगी। अगर चावल नहीं है तो आप इसमें 1 कप पानी या यखनी कम ऐड करेंगे। मैंने यखनी ऐड कर दी है। अब जब यखनी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इस स्टेज में आपने इसमें नमक चख लेना है कि नमक अगर कम है तो आप हद से ज़रूरत इसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं। चावल मैंने डाल दिए। अब कफगीर की मदद से हम चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर देगची को उसकी लिड की मदद से हम कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम में हमने पकाना है चावलों को। इतना पकाना है कि ये जो हमारा पानी है यखनी का ये काफ़ी हद तक कम हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि पानी कितना हद तक खुश्क हो चुका है। चावलों का जो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। अब बारी आ गई दम की। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हम फ्राई की हुई प्याज है मेरे पास। हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। अब इसको लो फ्लेम में मैं इसको दम लगाऊंगी। लिड को या तो एल्युमिनियम फाइल से या फिर किसी भी मोटे कपड़े से इसको हम कवर करेंगे। इस तरह से हमने लिड को कपड़े से कवर करना है। देगची के नीचे एक तवा रखना है और हल्की आंच पे हमने इसको दम देना है और मैक्सिमम 5 से 8 मिनट तक हम इसको दम देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं हमें चावलों को दम पे रखे हुए। अब चेक करते हैं कि हमारे चावल गल चुके हैं कि नहीं। हमारे जो चावल है गल चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आप इस स्टेज में चेक कर लीजिए, अगर चावल नहीं गले तो मजीद 5 मिनट के लिए और दम में रख सकते हैं। चलिए अब मैं चावलों को बीफ पुलाव को डिश आउट करती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा बीफ पुलाव है रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हमारा बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सा मेरा बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। ज़रूर इस वीकेंड पे आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।